नमस्कार दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को बचपन से ही कुछ ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जिसका पालन हम लोग मरते दम तक करते हैं। घर आए अतिथि या मेहमान को हम भगवान का दर्जा देते हैं। महिलाओं का सम्मान करना भी हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। अगर कोई महिला हमारे सामने खड़ी है तो हम उसे कुर्सी देने में देर नहीं करते हैं, बल्कि फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। चाहे फिर वो मेट्रो हो, लोकल ट्रेन हो, बस हो, या फिर कोई पार्टी हो या ऑफिस हो, हम महिला को कुर्सी देने के लिए सोचते नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को ना ऐसे संस्कार मिले हैं और ना ही वो महिला की इज्जत करना जानते हैं। उन्होंने ना केवल घर आए मेहमान का अपमान किया, बल्कि एक महिला की भी बेइज्जती की। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन परिषद यानी कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से मिलने उनके राष्ट्रपति आवास पहुंचे। तो जिस हॉल में मीटिंग होनी थी वहां पर सिर्फ 2 कुर्सियां लगाई गई थी। एक पर एर्दोगन बैठ गए और दूसरे पर चार्ल्स मिशेल विराजमान हो गए, जबकि उर्सुला वॉन डर लेयन वहाँ हक्की बक्की होकर खड़ी रहीं। उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहाँ बैठें। उन्होंने हाथ का इशारा किया और इस बात को समझाने की कोशिश भी की और शायद ये पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ बैठें, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिरकार उन्हें दोनों अतिथियों से दूर एक सोफे पर बैठना पड़ा। उनके ठीक सामने टर्की के विदेश मंत्री बैठे हुए थे, जो कि डिप्लोमेटिक रैंक में उनसे कहीं नीचे हैं। और यहाँ एक ख़ास बात ये भी है कि चार्ल्स मिशेल, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और वॉन डर लेयन, जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों का रैंक बराबर है। यानी कि इन दोनों की कुर्सी या बैठने की जगह एक साथ होनी चाहिए थी। इससे पहले भी टर्की में इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं और उस समय 3 कुर्सियां लगाई जाती थी, राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और वॉन डर लेयन आज सोफे पर बैठी। ये एक महिला का ही अपमान नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन जैसी पावरफुल संस्था के एक शीर्ष अधिकारी का भी अपमान है। दोस्तों, इस बार जानबूझकर ऐसा किया गया। जानबूझकर सिर्फ 2 कुर्सियां लगाई गईं और उर्सुला वॉन डर लेयन को जानबूझकर खड़ा रखा गया। और ये चाल थी टर्की के शातिर राष्ट्रपति एर्दोगन की। एर्दोगन, आपको पता ही है, इस्लामिक कट्टरवाद को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लामिक नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे पिट्ठू उनका साथ दे रहे हैं। और उन्होंने अगर ये कदम उठाया है, यानी एक महिला का अपमान किया है, उसकी बेइज्जती की है, यूरोपियन संघ की एक शीर्ष अधिकारी की बेइज्जती की है, तो उसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे वजह है इस्तांबुल कन्वेंशन। जी हाँ, इस्तांबुल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए यह समझौता किया गया था, लेकिन टर्की ने अपने को इससे अलग कर लिया। इसकी यूरोपियन यूनियन ने जमकर आलोचना की। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष होने के नाते वॉन डर लेयन ने टर्की की जमकर आलोचना की और उसे लताड़ लगाई। और जब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर भी वॉन डर लेयन ने टर्की को नहीं बख्शा। Turkey must respect international human rights rules and standards, to which, by the way, the country has committed itself. I am deeply worried about the fact that Turkey withdrew from the Istanbul Convention. This is about protecting women and protecting children. दोस्तों, एक महिला का अपमान करने के लिए एर्दोगन जितने दोषी हैं, उतने ही उर्सुला के सहयोगी चार्ल्स मिशेल भी हैं, जो कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। उनको कायदे से जगह देनी चाहिए थी, एक महिला को बैठने के लिए स्थान देना चाहिए था, लेकिन वो तो झट से बैठ गए एर्दोगन के बगल में और अपनी महिला सहयोगी को खड़ा रखा। अब मिशेल के इस कदम की बहुत आलोचना हो रही है।
डच सांसद यानी नीदरलैंड्स की सांसद सोफी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस पूरे मामले पर ईयू के यानी यूरोपियन यूनियन के को प्रेसिडेंट चुप क्यों हैं। 62 साल की उर्सुला वॉन डर लेयन जर्मनी की पूर्व रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में इनकी गिनती होती है और 1 दिसंबर 2019 से उर्सुला ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के साथ हम आगे भी आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल यहीं आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, और अगर आपने टाइगर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।